हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन क्लास 10th में चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है क्योंकि क्लास 9th तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी नहीं की हुई है, लेकिन ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, इसलिए बिल्कुल आप आराम से बैठें, कॉपी पेन ना लिया हो तो कॉपी पेन ले लें जिससे कि जो हम लोग बताएं वो आप लोग नोट भी करते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ने होंगे स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। स्टूडेंट्स पहले सब कुछ समझ लीजिएगा, उसके बाद देखना स्टार्ट करिएगा, नहीं तो फिर थोड़ी समस्या हो जाएगी। अब मान लिया हमने यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, ठीक है भाई, तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलिए भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इसमें, बाकी आप लोग फर्स्ट और इंटर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये पीबीपी अपॉन एचएचबी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहले समझ लीजिए मतलब क्या है इनका। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी मतलब है बेस और एच का मीन्स है हाइपोटेनस। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि इसको लर्न कैसे करेंगे। तो सभी अलग अलग तरीके से लर्न कराते हैं। एक तरीका हमारे पास भी, हम भी बताते हैं आपको। देखिए पी फॉर यहाँ से देखिए पाकिस्तान बंजर पड़ा, यहाँ से हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। कुछ लोग और भी तरीके बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे करके भी लर्न कराते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसे करके इसको लर्न कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल कौन सा यूज होना है। तो यहाँ हाइपोटेनस से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमें राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स पहले राइट ट्रायंगल लेते हैं। ये ले लिया स्टूडेंट्स हमने राइट ट्रायंगल ABC। मान लिया इस पे ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा भाई अब राइट ट्रायंगल तो एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कहाँ पर है। इसकी अच्छे से स्टडी करते हैं भाई। तो देखिए भाई, अगर हमने ये एंगल ले लिया, कौन सा एंगल? एंगल C ले लिया, या हम इस एंगल को डाल देते हैं थीटा। देखिए स्टूडेंट्स 90 डिग्री के जो सामने की साइड होगी इसको बोला जाएगा हाइपोटेनस। ओके स्टूडेंट्स, ये इस साइड क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने के साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। उसके बाद देखिए थीटा, जहां पे कोई एंगल बना होगा वो जरूरी नहीं कि थीटा ही हो, अगर हम इसको एंगल सी भी नाम दे सकते थे। तो थीटा के सामने या जो एंगल हम लोगों ने लिया है उसके सामने की जो साइड है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हो गया। और जो थर्ड साइड बचती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जिस पर ये एंगल बना हुआ है उसको बोला जाता है बेस। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब इसी बात को हम लोग समझते हैं बाय चांस, मान लिया हमने यहाँ पे थीटा लिया था, अगर ये थीटा ए पे चला जाता तो क्या सिचुएशन होती, उसको भी क्लियरली समझेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर इंट्रोडक्शन समझने में, तो फिर ये मान के चलिए कि एक्सरसाइज में काफी दिक्कत होने वाली है। अब ये 90 डिग्री हुआ यहाँ पे, हमने अब की बार थीटा ले लिया एंगल ए पे, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए स्टूडेंट्स 90 डिग्री के सामने साइड तो फिक्स है भाई, ये इसका नाम हाइपोटेनस ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसके बाद देखिए इस वाले डायग्राम में थीटा के सामने साइड पड़ रही थी AB, जबकि इस वाले डायग्राम में थीटा के सामने साइड पड़ रही है BC। और हम लोगों ने क्या सीखा है कि गिवन एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलना ही बोलना है। और फिर गिवन एंगल यहाँ पे A है और A के सामने साइड पड़ रही है BC, इसलिए उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर।
ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। तो अब वैसे तो आप समझ सकते हैं कि एक हाइपोटेनस हो गई, दूसरी परपेंडिकुलर हो गई, तो जो थर्ड साइड बची है वो बेस ही होगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यहाँ पे लिख देंगे बेस। ठीक है। अच्छा, बेस को लेके बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन क्या रहता है बताते हैं। कोई ट्रायंगल अगर ऐसे बना दिया गया और ये 90 डिग्री है, उनको ये कंफर्म होता है कि ये बेस होता है। ठीक है। और अगर ऐसे ट्रायंगल बना दिया गया तो अब उनको कंफ्यूजन हो जाता है, तभी वो बेस बीसी को ही बोलते हैं। इसको बेस बोलते हैं, बीसी को। उनको लगता है जो नीचे साइड होती है वही बेस है, लेकिन बेस अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग होती है। फिर भी अभी हम लोग जो राइट ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो साइड बेस होगी जिस पर कोई एंगल बना होगा। अब समझते हैं कैसे। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो सोचिए ये तो हाइपोटेनस होना कंफर्म है। ठीक है भाई, ये तो हाइपोटेनस हो गई। लेकिन अभी जब तक कोई एंगल हमें गिवन नहीं है कि वो यहाँ पर है कि यहाँ पर है, हम किसी भी साइड को बेस या परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें डिसाइड क्या करना पड़ेगा? एंगल। अब सोचिए अगर हमने एंगल बना दिया बी पे, तो इस एंगल के सामने के साथ ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर हो गए तो ये बेस हो जाएगी। फिर सोचिए अगर हमने यहाँ से इस एंगल को हटा के एंगल को बना दिया सी पे, तो अब थीटा के सामने ए बी साइड पड़ रही है, तो ये हो जाएगी क्या? परपेंडिकुलर, और ये साइड हो जाएगी बेस। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस ये तीनों बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल एक छोटी सी बात होती है, लेकिन चैप्टर 8 और 9 में स्टूडेंट्स इन्हीं छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ नए टर्म्स। स्टूडेंट्स हमें पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और ये पीबी अपॉन एच बी पे ही अरेंज रहते हैं। कैसे अरेंज रहते हैं देखते हैं उनको। यहां से स्टार्ट होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ओके स्टूडेंट्स, एक एक बारीक से बारीक चीज आप लोगों को बताई जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब तक आपको कंसंट्रेशन स्टडी पे नहीं रहेगा तब तक उसमें इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप अपना पूरा कंसंट्रेशन स्टडी पे ही लगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए भाई यहाँ से हमने देखा साइन, कॉस, टेन, फिर इधर से इस साइड से नहीं स्टार्ट होगा। कैसे होगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई, साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा पी अपॉन एच। हमने साइन थीटा में लिख दिया भाई, देखिए पी अपॉन एच। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल होता है बी अपॉन एच। एक एक चीज को स्टूडेंट अच्छे समझते हुए चलिएगा, जल्दबाजी नहीं। अगर आपने पढ़ भी रखा है इसके पहले थोड़ा बहुत, तब भी इसको ध्यान से देखें, जिससे कि अगर कोई चीज रह गई हो पहले समझने में तो इस लेक्चर में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। tan थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद स्टूडेंट cot थीटा इक्वल हो जाएगा b अपॉन p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। cosec थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कितना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए भाई अब आते हैं थोड़ा सा और वर्क करते हैं। थ्री ट्रायंगल कहाँ बना हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे। अब हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है साइड्स के टर्म में। तो सोचिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? थीटा ये तो परपेंडिकुलर का नाम है ए बी, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या दे रखा है भाई? ए सी। इसके बाद बेस, थीटा के लिए बेस दे रखा है बी सी अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है ए सी। इसके बाद में टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी अपॉन बेस दे रखा है बी सी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है आप थीटा के लिए बेस है यहाँ पे बी सी अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है स्टूडेंट्स ए बी। इसके बाद देखिए सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस, थीटा के लिए हाइपोटेनस दे रखा है यहाँ पे ए सी अपॉन बेस, बेस हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे बी सी। लास्ट वन इज कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के लिए हाइपोटेनस है ए सी और परपेंडिकुलर दिया हुआ है स्टूडेंट्स ए बी। तो स्टूडेंट्स कितना तो क्लियर हो गया। जब हमने निकाल लिया साइन से लेके
कोसेक तक की जो वैल्यूज हैं साइड्स के टर्म में हम लोगों ने इसको निकाल ली हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें और डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखिए अगर हम यहाँ लिख रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स हमें पता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, टैन और कॉट भी एक दूसरे का उल्टा होते हैं। कैसा मतलब, साइन थीटा इक्वल्स लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स 1 अपॉन साइन थीटा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल्स 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे बताइए कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद में सेक थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा भाई, इसके बाद आते हैं टेन थीटा पे। ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉट थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये तो कुछ फॉर्मूले कह सकते हैं आप इनको, ये क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूलाज निकल के सामने आते हैं कि वैसे तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा देख लें कि जिससे अगर कोई कभी आपको बताए तो आप कुछ नया पन्ना लगे उसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से इसको समझिए कि अगर हम लोग साइन थीटा के पास में कॉसेक थीटा को भेज दें तो क्या होगा? तो बन जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स 1। बनेगा या नहीं बनेगा बताइए? अच्छा, ऐसे ही दूसरा क्या देख सकते हैं भाई, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अगर ये इधर चला आएगा तो 1 तो फिर बचेगा, तो कह सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स 1। ऐसे इसमें देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में देखेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। और यहाँ पे हो जाएगा क्या? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स 1। ओके स्टूडेंट्स, ये भी चीज़ें समझ में आ गई। जब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये निकला तो सब सारा इधर ही से ही है ना। तो अब आप लोग अगर इसको ऐसे ना लर्न करना चाहे तो सीधा सीधा समझ लें कि देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। इतना क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं क्योंकि इसके बाद हमें इसको हटाना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक राइट ट्रायंगल हमने लिया, राइट ट्रायंगल में ये हो गया 90 डिग्री एंगल, इसको हमने एंगल ले लिया थीटा। याद रखिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के सामने के साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, गिवन एंगल की सामने की साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसके अलावा जो थर्ड साइड बच जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि गिवन एंगल जिस साइड पे बना हुआ है वो होता है उसका बेस। इतना क्लियर हुआ? फिर हमने यहाँ से देखा पीबी पी अपॉन एच एच बी, यहाँ से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इतना क्लियर हुआ? फिर देखिए साइन थीटा इक्वल्स यहाँ से निकालेंगे पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल्स पी अपॉन बी, फिर कॉट थीटा इक्वल्स बी अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल्स एच अपॉन बी, कॉसेक थीटा इक्वल्स एच अपॉन पी। वैसे देखिए यहाँ पे भी उल्टा ही है। देखिए साइन ये है, कॉसेक ये है। क्या देखिए पी अपॉन एच, तो यहाँ पे है एच अपॉन पी, यहाँ बी अपॉन एच, यहाँ पे एच अपॉन बी, पी अपॉन बी से बी अपॉन पी हो गया। वही सेम चेंज यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा करके सारा कुछ है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कुछ आइडेंटिटीज, मगर उससे पहले हम आपको कुछ बात बता देना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में वीक हो जाती है, उनको क्लास 11th और क्लास 12th में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन क्लास 11th और 12th में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो होती हैं, क्लास 10th में इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है और उससे एक लॉन्ग में क्वेश्चन कंफर्म आता है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वो 4 मार्क्स में और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए वो क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत आगे ना होने पाए।
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो चीज़ हम अगली वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब इसी से बहुत सारी आइडेंटिटीज बनाई जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे साइन को बचा लें या साइन स्क्वायर थीटा को बचा लें तो उधर हो जाएगा 1 माइनस ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था एलएचएस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचा लिया होता, जो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है ये आरएचएस में चला गया होता तो हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से थोड़ा सा और आगे समझिए। देखिए भाई, ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, स्क्वायर है। अगर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो सोचिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है, अदर साइड भेजने पे यहाँ पे रूट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लें, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, अगर cos के स्क्वायर हम लोग हटा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स उसको स्टडी करते हैं, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को बचा लें प्लस 1 को आरएचएस पे भेज दें तो ये हो जाएगा -1, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको आगे समझिए आप, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? tan थीटा इक्वल्स रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। कितना ये क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए भाई, अब एक बात और सोचिए स्टूडेंट्स, अगर हमने सेक के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया होता तो बन गया होता क्या? रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक थीटा। एक ये भी आइडेंटिटी बन गई होती, है ना। लेकिन एक बात और सोचिए कि अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को भेज दें सेक स्क्वायर थीटा के साइड पे तो इधर बच जाएगा केवल 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई? यहाँ बच जाएगा 1, टेन स्क्वायर थीटा चला जाएगा अदर साइड पे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को अगर हम लोग सही से लिख दें कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केवल 3 मेन आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, 1 2 3, और इसी से हमने कितनी ढेर सारी आइडेंटिटीज बना ली हैं। स्टूडेंट्स, हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी इसी तरीके से आइडेंटिटीज बनाना सीख लें। चलिए स्टूडेंट्स, इतना तो क्लियर हो गया। अभी एक आइडेंटिटी बची है अपने पास, उसको भी स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। वो है अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना हुआ स्टूडेंट्स? ये है हमारे पास मेन आइडेंटिटीज की। अब इसी से कई सारी आइडेंटिटीज बनाते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, प्लस को भेजेंगे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। एक यहाँ से बन गया, क्लियर हुआ। अब सोचिए अगर हम स्क्वायर हटा दें तो अदर साइड पे रूट लग जाएगा, ये बन जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। एक आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट। अब इसी को अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ा दें और सोचिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है उसको आप भेज दें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये स्क्वायर इधर आके बन जाएगा रूट, तो होता है रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया? आपकी बार क्या बारी बची भाई? कॉट स्क्वायर थीटा को भेज दें राइट हैंड साइड पे, तो इस साइड बच जाएगा केवल 1, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको स्टूडेंट सीधा करके लिख दीजिए, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। मगर 2 अभी आइडेंटिटीज अपने पास बच्चे हैं जो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आराम से लर्न कर लेंगे। पहली होती है tan थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरी होती है cot थीटा इक्वल्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को हम लोग ध्यान से देखें तो एक बात क्लियर है कि केवल एक ही आइडेंटिटी है। कितनी है भाई? 1। कॉट कहां से आया भाई? tan को उल्टा करेंगे आप कॉट हो जाएगा, और वैसे ही उल्टा यहाँ पे हो गया। देखिए साइन न्यूमरेटर था, कॉस डिनोमिनेटर था। कॉट में क्या हो गया? कॉस न्यूमरेटर हो गया और साइन डिनोमिनेटर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये दो थी इनकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। और पर डे आपको लर्न कितनी करनी? टिक किए दे रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5। लर्न केवल आपको 5 करनी है, बाकी ये जितनी भी बच रही हैं इनको आपको जैसे मैंने ट्रांसफर कर करके दिखाया है, आपको जैसे बनाना सिखाया है वैसे ही आप बनाएं, क्योंकि इनका यूज 8.1 और 8.2 में बहुत ज्यादा होने वाला है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक टेबल बनाना सीखते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी, क्योंकि अक्सर बच्चे टेबल जब बनाते हैं तो उसको लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं वैल्यूज उसकी, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चे इसको रटते हैं। हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे कि आपको वो वैल्यूज रटनी नहीं पड़ेंगी और आपका काम बहुत सस्ते में हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा वर्किंग में। तो चलिए स्टूडेंट्स इस टेबल को बनाना सीखते हैं जिससे कि आपको ज्यादा वैल्यूज ना लर्न करनी पड़े। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4। ये नंबर्स राइट किए हमने, सभी को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने सभी को डिवाइड कर दिया 4 से। आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 0 को 4 से डिवाइड कर देंगे 0। यहाँ पे 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ये हो जाएगा 1/2, 3/4 एज इट इज रहेगा, 4/4 डिवाइड होके आ जाएगा 1। आप चाहें तो 3/4 भी आगे लिख लें, यहाँ पे भी आप लिख लिया 1/4। सबसे पहले काम क्या किया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नंबर्स राइट किया 0 1 2 3 4। इस बार सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 0, ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया 1/2, ये हो गया 3/4 और यहाँ पे आ गया 1। इतना क्लियर हो स्टूडेंट्स? अब सभी में आप रूट लगा दें। यहाँ पे रूट लगा दिया हमने और यहाँ पे रूट लगा दिया। अब देखिए 0 का रूट तो 0 ही होगा, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का रूट होता है 2, यहाँ पे 1 का रूट हो जाएगा 1, 2 का रूट सॉल्व नहीं होगा तो ये रूट 2 ही रह जाएगा। इक्वल्स यहाँ देखिए स्टूडेंट 3 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 अपॉन 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स ये वैल्यूज दिख रही होंगी, देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 का रूट निकालेंगे तो ये निकल आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, बस टेबल हमारी तैयार होना शुरू हो गई। कैसे? देखिए पहले ये 0 यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 आया ये यहाँ पुट हो जाएगा, इसके बाद 1/√2 है तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है √3/2 तो ये हो जाएगा √3/2, इसके बाद में ये 1 आ जाएगा इस जगह पे। कितना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट इन्हीं वैल्यूज को आप अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब उल्टे ऑर्डर में लिख देंगे, तो यही वैल्यूज बन जाएंगी कॉस की। मतलब क्या है, इस 1 को यहाँ पे राइट कर दीजिए, √3/2 को इधर राइट कर दीजिए, 1/√2 अपनी जगह पे रहेगा, 1/2 आ जाएगा इसकी जगह पे और 0 आ जाएगा इस जगह पे। इतना क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा स्टूडेंट? अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग वैल्यू निकालते हैं साइन से कॉसेक की। हमें एक बात पता है स्टूडेंट कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनकी वैल्यूज जो भी होंगी वो भी उल्टी होंगी। देखिए 0 का उल्टा करते हैं तो 0 को लिखा जा सकता है 0/1 और 0/1 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? 1/0 को बोलते हैं इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखिए 1/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1, √3/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। इसके बाद में 1 का उल्टा तो 1 होता ही है। तो देखिए ये वैल्यूज बन गई कॉसेक की। अब अगर हमें सेक की वैल्यूज बनानी है तो मैं कॉस को उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 का उल्टा होता है 1, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, 1/√2 का उल्टा होता है √2/1, 1/2 का उल्टा होता है 2/1 और 0 का उल्टा होता है इन्फिनाइट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो अपॉन 1 है इनको हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि ये कभी भी कंसीडर किए जा सकते हैं।
है ना भाई। तो ये हमने इनको हटा दिया। अब हमारे पास वैल्यू बची है tan और cot की निकालने के लिए। तो देखते हैं tan थीटा की जो वैल्यूज हैं उनको। tan थीटा के लिए स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम लोग निकालेंगे tan थीटा इक्वल्स, तो ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप वैल्यू रखिए भाई sin थीटा, तो अगर sin की पहले आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 अपॉन cos में वैल्यू है 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई 0 आ गया। इसके बाद फिर देखिए अगर फिर से sin अपॉन cos किया तो अगली वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो इक्वल्स हो जाएगा देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2 अपॉन cos थीटा की वैल्यू दे रखी है √3/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया अपने पास 1/√3। तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया 1/√3। अब आगे स्टूडेंट्स अगले वाले पे सोचिए 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। और फिर देखिए दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3/1। और √3/1 में अपॉन को 1 तो कंसिडर किया जा सकता है कभी भी, तो यहाँ पर जाएगा √3 और 1 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा इन्फिनिटी। अब हमें एक बात पता है कि tan और cot भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए इनका भी उल्टा करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर आप अगर उनका उल्टा ना करें तो इसी tan की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तब भी अपना काम चल जाएगा। तो हमने देखिए इन्फिनिटी को यहाँ नोट कर लिया, √3 को यहाँ पे नोट कर दिया, 1 अपनी जगह पे है, 1/√3 आ गया इस जगह पे और 0 आ जाएगा इस जगह पे। और इस तरीके से इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कस हो गई जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग टेबल बनाना सीख गए। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, देखिए हमने नंबर्स नोट किया 0 1 2 3 4, इनको डिवाइड कर दिया 4 से, सभी को 4 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे यहाँ गया 0, ये आ गया 1/4, ये आ गया यहाँ पे 1/2, ये हो गया 3/4, 4 4 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। ऐसे 2 1 2 2 4 यहाँ पे हुआ था, रूट लगा दिया सब में हम लोगों ने ऐसे। अब देखिए 0 का रूट निकाला तो आ गया था 0, 1/4 का रूट निकालने पे 1/2, यहाँ पे रूट 1 का रूट निकाला तो 1 आ गया, 2 का रूट हो जाएगा √2 केवल, 3 का रूट फाइंड नहीं कर सकते तो √3 हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2, 1 का रूट 1 होता है। सबसे पहले हमने इनको एज इट इज कॉपी कर दिया 0, फिर यहाँ पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर उसके बाद में 1। फिर cos थीटा निकालने के लिए हमने इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। देखिए 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 इस जगह आ गया, 1/√2 अपनी जगह पे रहा, 1/2 यहाँ पहुंच गया और 0 यहाँ पे पहुंच गया। इसके बाद हमें पता है साइन और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए हमने इन वैल्यूज को उल्टा करना स्टार्ट किया। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा होता है 2/1, अपॉन 1 हमने हटा दिया, 1/√2 का उल्टा होता है √2/1, अपॉन को 1 हटा दिया तो √2 बच गया, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, 1 का उल्टा होता है 1। इतना क्लियर हो स्टूडेंट। इसके बाद जब हमें सेक की वैल्यू निकालनी थी, सेक की वैल्यू निकालने के लिए cos की वैल्यू को उल्टा किया, 1 का उल्टा 1, √3/2 के लिए हो जाएगा 2/√3, 1/√2 के लिए हो जाएगा √2/1, अपॉन 1 हमने हटा दिया, 1/2 हो जाएगा 2/1, अपॉन 1 हटाया जा सकता है। और देखिए 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। इसके बाद में हमें जब tan की वैल्यू निकालनी थी, cot की वैल्यू निकालनी थी, हम लोगों ने केवल tan की वैल्यू फाइंड करी, sin अपॉन cos, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, अब यहाँ 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 आ गया, 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 यहाँ पे आ गया, 1/0 मतलब होता है इन्फिनिटी। cot की वैल्यूज लिखने के लिए स्टूडेंट्स हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, इन्फिनिटी यहाँ पे, √3 यहाँ पे, 1 इसी जगह पे, 1/√3 यहाँ आ गया, 0 यहाँ पे आ गया। और इस तरह से स्टूडेंट अपना जो भी जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था, जिसके ना ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर भी समस्या होती वो सारा कुछ सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन याद रखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ सके और सबका फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू बन रही है अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में, जिससे आप लोगों को एक बेहतर स्टडी का प्लेस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।